आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है उसमें कोई टेक्निकल डिस्कशन या टेक्निकल बातचीत नहीं होगी। उसमें हम लोग सारा डिस्कस करेंगे कि हम लोग ने आगे कैसे मूव करना है, क्या क्या चीजें करनी है, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस कैसे होनी, क्या क्या होनी चाहिए। काफी सारी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने ये ट्रेनिंग ज्वाइन की है, आप लोग सीखना चाहते हैं, आप लोग ने इसके टेक्निकल एस्पेक्ट सीखने। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अमेजोन समझते हैं, अमेजोन जानते हैं, अमेजोन आप लोगों को प्रोसेसेस पता है, आप लोग टेक्निकली। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ऑलरेडी अमेजोन यूएस में, यूके में काम कर चुके हैं, होलसेल कर चुके हैं, प्राइवेट लेबल कर चुके हैं। तो हर किसी की मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशन है, हर कोई मुख्तलिफ तरीके से इससे नॉलेज लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। टेक्निकल नो हाउ आप लोग ले लेंगे, ठीक है। टेक्निकली आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, सब समझ लेंगे। हम लोग इस हर स्टेप से गुजरेंगे, हर चीजों से डिटेल से इंशाल्लाह जाएंगे। आप लोगों ने कोर्स आउटलाइन जो देखी है उसी को फॉलो करेंगे। तो टेक्निकली ये मैं कहूंगा कि आप लोग जहां आज खड़े हैं, तो आज से 2 माह बाद आप लोग बहुत डिफरेंट पोजीशन पे होंगे, ठीक है। अगर आप लर्निंग साथ साथ कर रहे हैं, साथ साथ सीख रहे हैं, तो जहां टेक्निकली आप आज हैं, वहां 2 महीने बाद हो सकता है आप में से कोई अमेजोन काफी अरसे से कर रहा है, वो भी सोचेगा कि ये चीजें मैंने नहीं सीखी थी आज तक। ये टेक्निकल एस्पेक्ट से ट्रेनिंग है कंप्लीट, जिसमें आपको अमेजोन की टेक्निकलिटीज A to Z, फ्रॉम अकाउंट फॉर्मेशन टिल लॉन्च एंड पोस्ट लॉन्च, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, सब चीजों को डिटेल से समझेंगे। दूसरा मैं ये कहूंगा कि इस इनर सर्कल को, ईएन के इनर सर्कल को ज्वाइन करने का आपको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि आपका माइंडसेट रेक्टिफाई होगा। आप लोगों का माइंडसेट ऑलरेडी फिल्टर्ड है, आप लोग फिल्टर्ड लोग हैं जो यहाँ आए हैं, तो माइंडसेट ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि काफी डिफरेंट है मार्केट से। ये थोड़े से लोग हैं जो बाकी लोगों से डिफरेंट है। देयर इज समथिंग इन यू कि आप लोग ये सुन रहे हैं, ये समझ रहे हैं। तो इनर सर्कल का आपको सबसे बड़ा फायदा, या इस ट्रेनिंग का कह लें, आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपको पैसे कमाने का एक ट्रू विनिंग माइंडसेट मिल जाएगा, अगर आप उसको एब्जॉर्ब करना चाहेंगे। तो बारिश हर जमीन पे होती है, लेकिन हर जमीन उसका इक्वल बेनिफिट नहीं उठाती। तो अगर आप लोग उसको ट्रूली बेनिफिट लेंगे उससे, जो कि होपफुली आप लोग लेंगे, आप लोग इधर आए हैं तो किसी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट 2 किस्म के हैं, एक विनिंग माइंडसेट है और एक लूजर माइंडसेट है। तो जो लूजर मेंटेलिटी है, पर्सनली मुझे और पूरी ईएन को समेत उसके ट्रेनर्स के समेत उसके मेंबर्स के एलर्जी है। माइंडसेट अगर लूजिंग माइंडसेट है तो आप जो मर्जी कर लें, आपके पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, विनिंग माइंडसेट है, चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला माइंडसेट है, कैन डू एटीट्यूड है, अगर ये सारे ट्रेड्स आपके अंदर हैं, तो आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग ना भी हुए तो आपके अमेजोन मार्केट से या सर्विसेज बेच के या किसी भी तरीके से आपके पैसे बन जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, एक माइंडसेट है वो कंप्लेनिंग होता है, वो हमेशा कंप्लेन करता है, वो हमेशा हर किसी से नाराज रहता है। उस तरह का जो माइंडसेट होता है वो कभी भी ग्रेटिट्यूड पेश नहीं करता, कभी भी वो खुश नहीं होता, या वो हमेशा नेगेटिव बाइस रखता है हर किसी के बारे में कि यार इसमें कोई मसला है, इसमें कोई खांचा है, इसमें कोई इनका फायदा है, या इसमें। देखिए, फायदा हर किसी का होता है, आपने विनिंग माइंडसेट ये रखना होता है कि यार इनका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। ये होता है विनिंग माइंडसेट। तो जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है, जो हमेशा रोता धोता रहता है, वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं होता, और जो कभी भी शुक्रगुजार नहीं होता वो बेनिफिट ले ही नहीं सकता अगले पर्सन से, जो एक शुक्रगुजार बंदा ले सकता है। इसी तरह वो वाला माइंडसेट जो हमेशा इस बात के कंप्लेन करता रहता है कि यार पॉसिबिलिटीज नहीं है, यार मसाइल इतने हैं कि मैं कर नहीं सकता, ये सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें नहीं है। ये बातें जो है ना, ये सारी रोने धोने वाली बातें। सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन क्या कहेगा, हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। क्यों? मैं सोल्यूशन ढूंढ लूंगा, हर कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा। तो ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होता है, ये एक विनिंग माइंडसेट होता है, ठीक है। तो कंप्लेनिंग माइंडसेट, हमेशा प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला माइंडसेट। देखिए, कंप्लेनिंग माइंडसेट होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत फ्रूट ले ले, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप नेगेटिव बायस रखते हैं, आप नेगेटिव होते हैं, लेकिन विद टाइम पॉजिटिव लोगों में रहते हैं, जो कि आप लोग अभी रहने आए हैं। आप एक अपना सर्कल अच्छा रखते हैं, आप पॉजिटिव लोगों के सर्कल में रहते हैं, उनको सुनते रहते हैं, तो आप भी पॉजिटिव हो जाते हैं। इसके अलावा विनिंग माइंडसेट ये होता है जो फेलियर को ये नहीं समझता कि मैं हार गया हूँ, मैं लूज कर गया हूँ, चाहे वो टाइम का ज़या हो जाए उसके, चाहे उसके पैसे का ज़या हो जाए। वो इसको समझता है कि ये अपॉर्चुनिटी थी, मैंने इस फेलियर से लर्न किया, ठीक है। तो वो फेलियर से सीखता है और आगे बढ़ता है।
और जो एक लूजर होता है वो जिंदगी में पहली बात रिस्क नहीं लेता, ठीक है। जब वो रिस्क नहीं लेता तो अमूमन वो कोई चीज अचीव नहीं कर पाता। अच्छा, अगर वो रिस्क ले भी ले तो वो एक दफा फेल होने के बाद बिल्कुल डिसाइड होके बैठ जाता है, ठीक है, वो हर चीज बंद कर देता है। तो इस तरह का पर्सन जो है वो भी Amazon बिजनेस क्या किसी भी दुनिया के बिजनेस से पैसा नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बहुत एक ख्याल करना है कि अपना अपनी मेंटेलिटी, मैं कहूंगा आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद आपके पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे इसका मोर देन 50% कनेक्शन आपके माइंडसेट से। तो अगर तो ये विनिंग माइंडसेट रहेगा, अगर तो ये वो माइंडसेट रहेगा कि मैं दूसरे को हेल्प करूंगा, दूसरे को सिखाऊंगा, तो मेरा खुद नॉलेज बढ़ेगा और मेरा एक्सपीरियंस खुद बढ़ेगा। अगर मैं दूसरे की हेल्प करूंगा एज अ कम्युनिटी, अगर मैं किसी की हेल्प करूंगा तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये पिछले 5 साल प्लस से जो हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री में है उसमें हमने यही देखा है, जो लड़के जो लड़कियां दूसरों की हेल्प कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके, नॉलेज शेयरिंग करके, उनको सबसे ज्यादा बिजनेस मिला है हमेशा। क्योंकि देखें, एक तो दीनी लिहाज से आप ये बात समझ लें कि आप जब रिस्क बांटते हैं तो वो बढ़ता है, और इल्म भी रिस्क होता है। दूसरी बात, अगर आप इसको टेक्निकली समझना चाहें, जब आप इल्म बांटते हैं आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, जब आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है लोगों की नजरें आप पे आती हैं, लोग फनल के टॉप पार्ट में आपके आ जाते हैं, फनल जो आप क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने होते हैं। तो जब वो आपको देखते हैं कि आप चीजें शेयर कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो वो कहते हैं कि क्यों किसी से काम करवाने, जो नॉलेज शेयरिंग कर रहा है इसी से ना काम करवा लें। या कोई स्टूडेंट आपको देख रहा है जिसके पास क्लाइंट है, वो उसको सर्व नहीं कर सकता, वो आपको वो क्लाइंट आपके साथ शेयर कर लेता है। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट लेबल्स स्टैब्लिश करने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग होलसेल बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग सीख के सर्विसेज देना चाहते हैं। इसको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरीज के लोग ही होंगे, और ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट। अगली एक इंपॉर्टेंट बात पे मैं आ जाता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफी अरसे से सोच रहे हैं कि वो कुछ करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाने की एक तो चले रीजन ये मैं समझ सकता हूँ कि वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हालात नहीं बन सके, नहीं कर सके, या कोई भी रीजन है, ठीक है। कुछ लोग एग्जीक्यूशन में बहुत स्लो हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूशन में प्रैक्टिकली चीजों को करने में स्लो होते हैं, प्रोकास्टिनेट बहुत करते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं। तो आप लोगों में से वो लोग एटलीस्ट जिन्होंने एग्जीक्यूट करके इस ट्रेनिंग में आ गए, तो इससे पता लग गया कि आपने एक स्टेप तो ले लिया, ये था फर्स्ट स्टेप, ये आप कह रहे हैं सीढ़ी का पहला कदम था। तो अभी आपने बहुत आगे जाना है। तो जो बहुत आगे जाना है उसके लिए आपके पास मोटिवेशन, आपके पास एग्जीक्यूशन का प्लान, आपके पास हिम्मत बहुत जरूरी है। तो ये फर्स्ट स्टेप था। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आ गए तो अब कामयाब हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आ गए तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने कुछ करना है लाइफ में, मैंने कुछ ना कुछ चेंज लेके आना है। मैंने पहले सीखा नहीं था, मेरा लॉस हो गया, या मैंने कुछ भी नहीं सीखा, आप चाहे जिस भी स्टेज पे हैं, तो आपको अभी ये आपकी जर्नी का पहला कह लें स्टार्ट है, ठीक है। तो आपने इसमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत नई चीजें सीखनी है, सीखने के बाद उनको एग्जीक्यूट करना है। सीखने में जल्दी मचाएं, करने में भी जल्दी मत मचाएं, एग्जीक्यूट करें, टाइम पे करें। फिलहाल ये जो 2 महीने की ट्रेनिंग चलेगी, तो 2 महीने की ट्रेनिंग में चीजों को डीपली अंडरस्टैंड करें, सीखें, जो चीज सीखें उस पर फोकस करें। अगर सेशन चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है अकाउंट ओपनिंग की, तो आपके क्वेश्चंस, आपकी बातें, आपकी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट, आपकी हर चीज उसके अराउंड होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आप बड़े एक लीनियर वे में सारी चीजें लर्न करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर प्रोडक्ट हंटिंग चल रही है, पोस्ट ग्रुप में आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, चीजों को उस तरफ ओरिएंटेड रखें जो टॉपिक फिलहाल चल रहा है। इवेंचुअली आप क्या करेंगे, आप अपना क्वालिटी टाइम हर टॉपिक को देंगे, फोकस्ड रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, और जब आदमी फोकस्ड रहता है तो वो कंसिस्टेंट भी रहता है, ठीक है। तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो एक चीज को मास्टर करें, फिर आगे मूव करें। आपने हमेशा फोकस्ड रहना है। ऐसा नहीं है कि आप हंटिंग के सेशन में है जो वो लॉन्च रैंक के क्वेश्चन आंसर्स करने लग गए। उसके बाद जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो लाजमी होनी चाहिए। यानी मैं ये ना सुनूं कि इनर सर्कल के स्टूडेंट था या थी और उन्होंने चीज सीख ली लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। देखिए, इम्प्लीमेंट आप हर स्टेज पे कर सकते हैं,
आप चाहे सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे इन्वेस्टर हैं, चाहे आप वर्किंग पार्टनर हैं, आप इम्प्लीमेंट हर स्टेज पे कर सकते हैं। तो आपने चीजें सीखनी है, सीखने के बाद 2 महीने के बाद आपने चीजों को एग्जीक्यूट करना है। तो आपने चीजों को सीखना है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनर सर्कल में कोई स्टूडेंट ऐसा ना रहे जिसके पैसे नहीं बन रहे। आप स्टेजेस को समझ लें अपने आप को, इनमें से मैं आपको 3 से 4 स्टेजेस बताऊंगा, इनमें से अपने आप को कहीं फिट कर लें। जब आप अपने आप को किसी न किसी एक स्टेज पे फिट कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि अब पैसा कमाने की मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं अगेन पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, सब यहाँ पे सीखने आए ताकि वो एक हलाल इनकम अपने लिए अर्न कर सके और अपने घर वालों के लिए। ठीक है, तो सब पैसा कमाने आए हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब अगर आप लाइफ की उस स्टेज में हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपने फोकस करना है स्किल गेन, डीप टेक्निकल स्टफ सीखें और सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन हासिल करें। डीप टेक्निकल स्टफ सीखने के बाद उसने आगे जाना है और उसने कहीं पे इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, उसने किसी तरह कोई एजेंसी, कोई जगह, कोई कंपनी ढूंढनी है कि वो उसको इंटर्नशिप फ्री में रख लें, थोड़ा पे कर दें, कम पे कर दें, लेकिन इंटर्नशिप करें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लें, एक्सपीरियंस लोगों के नीचे सीखें। हमारा प्राइम डिपार्टमेंट है, हो सकता है आपको वो एक्वायर कर, हो सकता है हायर कर ले। ये कोई शॉर्ट नहीं है कि लाजमी उधर ही आप लोग चले जाएंगे, नहीं, आप कहीं और ढूंढें, लेकिन आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना है। ओके, दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं कि आप Amazon को ही पूरा सीख के उसी की उस फील्ड में ही जाए, ब्रांड मैनेजर बने। ब्रांड मैनेजर वो होता है जो किसी का अकाउंट मैनेज करता है, ठीक है, किसी का ब्रांड मैनेज करता है। तो जरूरी नहीं कि आप वो सीख के ब्रांड मैनेजर बने। आप वो सारी चीजें सीख के उसमें से एक स्पेसिफिक स्किल पे फोकस कर सकते हैं। सारी चीजें सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है और मास्टर ऑफ वन भी बनना है। तो आपको सारी चीजें भी आनी चाहिए रिलेटेड, और इनमें से एक एरिया को आप पकड़ के उसका मास्टर बन जाए। आप पीपीसी का मास्टर बन जाएं, आप सोर्सिंग का मास्टर बन जाएं, आप फोटोग्राफी का बन जाएं, आप कॉपी राइटिंग का बन जाए, क्योंकि अमेजोन की ट्रेनिंग में तो ये सब चीजें कवर होंगी। अलीबाबा पे किस तरह सोर्सिंग करनी है, हम लोग चाइना से किस तरह मार्जिन लेने हैं, स्कैम से कैसे बचना है, ये सब चीजें सीखेंगे। हम कॉपी राइटिंग वाले सेशन में देखेंगे कि एक लिस्टिंग कॉपी राइटिंग कैसी होती है, कीवर्ड्स कहाँ से निकालते हैं, कॉपी में क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना है। हम लोग पीपीसी में सीखेंगे पीपीसी कैंपेन्स कैसे बनाते हैं, बेसिक पीपीसी क्या होती है, एडवांस पीपीसी क्या होती है। तो हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अब इस सारी चीज़ों को करके किसी का पूरा अकाउंट मैनेज करें। आप एक स्पेसिफिक स्किल पकड़ लें, उस पर फिर मास्टरी हासिल करें, उसकी ट्रेनिंग लें। उसकी ट्रेनिंग तो आपने ले ली, अब उसकी इंटर्नशिप करें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लें, किसी सीनियर के अंडर सीखें, फिर साथ साथ क्लाइंट हंटिंग सीखें। तो जो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उनके लिए 2 स्किल्स उनको चाहिए। अमेजोन वो तो सीख रहे हैं यहाँ पे, दूसरी स्किल उनको चाहिए क्लाइंट एक्विजिशन की, कि क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करते हैं। तो वो दूसरी स्किल आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देखें ये 2 चीजें मिला दें तो पैसा ही तीसरी चीज है। तो तीसरी चीज यही है कि पैसे बनेंगे, क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, स्किल आपके पास है, काम आपको करने आता है, तो पैसे आपके खुद ही बन जाएंगे। ठीक है, तो ये है वो लोग जो लाइफ के उस स्टेज पे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है या थोड़ी है, और वो लोग सीख के सर्विसेज देंगे। इनके लिए फिर आगे बहुत डिटेल होती है। इनकी जो सर्विस एजेंसी है वो एक सिंगल पर्सन से 100 एम्प्लॉयज तक भी जा सकती है, तो ये छोटा काम नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है। आप लोगों को मेरी ये राय है कि कभी भी 100% ऑनरशिप पे आप लॉन्च मत करना। प्राइवेट लेबल करेंगे, होलसेल करेंगे, होपफुली दोनों ही कर रहे होंगे, लेकिन कभी भी अकेले मत जाना। आप या तो इस कैटेगरी में होंगे कि आप वर्किंग पार्टनर हैं, या आप स्लीपिंग पार्टनर होंगे, लेकिन पार्टनरशिप जरूर करें। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जितने हमने पार्टनरशिप में अकाउंट्स और उसके बेनिफिट्स देखे हैं, सोल कोई अगर ऑनरशिप पे जाता है और सोल अकेला लॉन्च करता है तो हमने उसमें इतने नहीं देखे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आप कामयाब हो जाते हैं। उसमें भी बहुत सारे स्टोरीज हैं जिसमें लोगों ने अकेले ने सब किया और अकेला ही उसने अकाउंट चला रहा है, और आज भी अकेला ही चला रहा है। लेकिन चांसेस ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पार्टनरशिप में बढ़ते हैं। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे मेन और सबसे बड़ी रीजन है कि दोनों एक दूसरे की स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, या दोनों एक दूसरे के पास जो ट्रेड्स हैं, जो एक दूसरे के पास उनके बेनिफिट्स हैं, वो एक दूसरे को देते हैं, और एक दूसरे के ट्रेड्स उनके कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है आप वर्किंग पार्टनर हो, यंग हो, 20 25 30 साल आपकी उम्र हो। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप
20 या 30% इन्वेस्ट करें, और आप इन्वेस्टर को या आपका जो स्लीपिंग पार्टनर है उसको आप 70% इन्वेस्ट करने दें। जब आप ऐसे करेंगे तो इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं है लाइफ का, क्योंकि उनकी एज ज्यादा है तो वो कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट है और उनके पास जिंदगी का तजुर्बा है, वो एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने बिजनेसेस या तो खुद चलाए हैं या उन्होंने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन पे काम किया और उन्होंने बिजनेसेस रन होते देखे हैं और उनके अंदर ऑपरेशंस में काम किया। आप कम एज के हैं, आपका एक्सपीरियंस लाइफ का हो सकता है कम हो, लेकिन आपके पास जिंदगी में टाइम ज्यादा है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो आप उनसे ले लें टाइम लेवरेज, मनी लेवरेज सॉरी, ठीक है, 30% वाला 70 वाले से मनी लेवरेज ले ले, यानी इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर दे। और इन्वेस्टर ने जो लड़का है उससे क्या किया, उससे उसका टाइम बाय कर लिया, तो उसने उससे टाइम लेवरेज ले ली। तो आप इन्वेस्टर हैं और एक वर्किंग पार्टनर है, इन्वेस्टर 70 डाल रहा है, वर्किंग पार्टनर 30 डाल रहा है, या वर्किंग पार्टनर 20 डाल रहा है, इन्वेस्टर 80 डाल रहा है, और दोनों की 50-50 शेयरिंग हो जाए, तो इस सूरत में आप लोग का एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। अब आप लोग जाएं प्राइवेट लेबल करें, होलसेल करें या दोनों करें। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों करने का आपको क्या बेनिफिट होगा। ये तीन ही किस्म के पर्सन है जो ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आपके पास है टाइम भी है लेकिन इन्वेस्टमेंट कम है, या आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और टाइम नहीं है। चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है टाइम भी है, उनको भी मैं कहूंगा कि वो फिर भी वो भी पार्टनरशिप में जाए। तो इन तीनों के लिए मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों ने अपने आप को इन तीनों में से एक जगह फिक्स कर लेना है इसी सेशन के अंदर कि यार मैं यही हूं और मुझे ऐसे पैसे बनाने, मैं 30% वाला हूं, मैं 70-80% वाला हूं, या मैं बिल्कुल मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जो 70-80% वाले एडवांटेजियस ग्रुप होता है, क्यों? वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस भी अंडर बिजनेस में डाल देते हैं, टाइम नहीं लगाते और पैसे से पैसा बनाते हैं, विच इज एक्चुअली द कोर कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स नोमैड्स, कि आपने किसी तरह टाइम की फ्रीडम हासिल करनी है। हम Amazon पे FBA क्यों करते हैं, हम Amazon पे FBM को प्रेफर क्यों नहीं करते, हम प्राइवेट लेबल को होलसेल पे प्रेफर क्यों करते हैं? इन सारी चीजों की रीजन ये है कि जो Amazon को अब आप यूज करते हैं तो Amazon आपके लिए ऑर्डर के पिक करके पैक कर रहा है, शिप कर रहा है, कस्टमर्स को हैंडल कर रहा है, और आप जो है अपना टाइम बचा के, ये जो शिपमेंट के लॉजिस्टिक्स के मसाइल हैं इनसे आप टाइम बचा के आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना, उनकी क्वेरीज को देखना कि वो क्या चाहते हैं चीज, मार्केटिंग, PPC, आप इन चीजों पे, ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं, और जो लॉजिस्टिक वाला पार्ट है वो Amazon देख रहा है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो इन चीजों पे भी नहीं फोकस करता। इन्वेस्टर जो 70% 80% इन्वेस्ट कर रहा है, ये तो काम सारे वर्किंग पार्टनर ने करने हैं, ब्रांडिंग के, प्रोडक्ट लॉन्च के, ये सारी चीजों के। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रेटेजी पे काम करेगा, ये बिजनेस साइड देखेगा, ये फाइनेंशियल्स को देखेगा, ये देखेगा कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ROI क्या आ रहा है, हमें मार्जिन क्या मिल रहे हैं, हमें इस चीज को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस यूज करेगा, जस्ट एक्सपीरियंस यूज करेगा और पैसे इन्वेस्ट करेगा, टाइम नहीं बेचेगा। ट्रू फ्रीडम होती है ताकि आप अपनी जिंदगी का वक्त और चीजों पे लगा सके, या उन चीजों पे एटलीस्ट लगा सके जिसको आप पसंद करते हैं, और वो आपको तभी हासिल होती है जब आपके पास किचन के इनकम, आपकी मंथली इनकम के जो इश्यूज हैं वो सॉर्टेड हो। अगर मंथली इनकम कहीं से रेगुलर आ रही है और मल्टीपल इनकम्स आ रही है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स है, हर जगह से पैसा आ रहा है, तो आप बहुत ओके फील करते हैं, ठीक है। फिर आप अपने टाइम को कहीं प्रोडक्टिव और जगह पे यूज करते हैं, बजाय अपने टाइम को इस किचन इनकम के इश्यूज को सॉर्ट करने के लिए यूज करते हुए। अच्छा, ये मैंने आपको एक बात कही थी कि हम प्राइवेट लेबल और होलसेल आपने दोनों करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ इसी सेशन में क्यों, ताकि आप में से जो पर्सन होलसेल में इंटरेस्टेड है वो होलसेल के ट्रेनिंग अटेंड कर रहा होगा ज्यादा, जो प्राइवेट लेबल में है वो प्राइवेट लेबल कर रहा होगा। मेरी राय है आपको दोनों अटेंड करने चाहिए, ठीक है। उसकी मैं आपको एक बड़ी सिंपल रीजन दे देता हूँ। जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो प्राइवेट लेबल का मकसद होता है कि आपने एक लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करना है। तो प्राइवेट लेबल इज बेसिकली क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड ओवर Amazon या कहीं पे भी। तो जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी खुद करवाना है, आपने प्रोडक्ट को शिप भी खुद करना है, सप्लाई चेन मैनेज करनी है, आपने उसको लॉन्च भी खुद करना है, उसकी फोटोग्राफी भी खुद करनी, क्योंकि आपका ब्रांड है ना, इसका काम पहले से, इसका मतलब हुआ नहीं हुआ ना, आज तक किसी ने किया नहीं है, क्योंकि आप ये ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं।
तो आपको हर काम A to Z खुद करना है, PPC भी खुद चलानी है। बस Amazon एक थोड़ा सा पार्ट है, लास्ट माइल जिसे कहते हैं, जिसको कहते हैं कस्टमर्स को प्रोडक्ट को डिलीवर करना, वो Amazon कर रहा है, बाकी सारे काम आप कर रहे हैं। ये वाला प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है, ज्यादा रिस्की होता है, इसकी रिवॉर्ड्स भी ज्यादा होते हैं। आप एक प्राइवेट लेबल ब्रांड स्टैब्लिश करने में आपको साल लग जाता है मिनिमम, सिर्फ स्टैब्लिश करने में। उसके बाद उसको प्रॉफिटेबल करना और उससे पैसे निकालना, ये अगले साल की बात होती है सारी। हो सकता है आप 6 महीने में कर जाएं, लेकिन अगर आपको काम ही नहीं आता तो फिर तो 6 महीने बहुत मुश्किल है। अगर आपको काम आता है तो हो सकता है आप एक प्राइवेट लेबल ब्रांड जो है वो लॉन्च 6 महीने में कर दें। 6 महीने में या साल में करने के बाद अगला साल आप उसको प्रॉफिटेबल करते हैं, उससे कुछ ना कुछ ROI लेते हैं। एक टाइम आता है आप उसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि अब आप इस बिजनेस को किसी और को सेल कर देते हैं, इसको फ्लिप करना कहते हैं। तो प्राइवेट लेबल ब्रांड स्टैब्लिश होते हुए टाइम लेता है, ये आपको मंथली इनकम नहीं देता, ये आपके किचन के इश्यू सॉर्ट करने के लिए नहीं बना होता। देखें, प्राइवेट लेबल बिल्कुल मंथली इनकम भी देता है, हर महीने इनकम देता है, क्वार्टरली दे देता है, या साल बाद एक बड़ी इनकम दे देता है। नॉर्मली प्राइवेट लेबल एक लॉन्ग टर्म गेम होती है, तो ये एसेट बिल्डिंग की गेम है। ठीक है, आप अपने एक एसेट, व्हाट इज एसेट, जो आपको फ्यूचर में एक कैश फ्लो दे, तो आप एक अपना एसेट क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने पैसे जो आपके प्लॉट में इस दफा नहीं फंसाए, इस दफा आपने Amazon सऊदीया पे एक प्राइवेट लेबल लॉन्च कर दिया। तो ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, इससे क्विक रिच स्कीम या क्विक इनकम आने वाला कोई सिस्टम नहीं है इसमें। दूसरा, होलसेल। होलसेल है दूसरों के ब्रांड्स को सेल करना Amazon के ऊपर। जब आप दूसरों के ब्रांड्स लेके Amazon पे सेल करते हैं तो ना आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, सॉरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपने नहीं करनी, आपने उसकी मार्केटिंग को नहीं देखना, आपने उसमें बायर्स की मसाइल को नहीं फोकस करना, क्योंकि वो स्टेब्लिश्ड ब्रांड है Amazon के ऊपर या दुनिया में कहीं भी। उन लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट, उसकी मसाइल को समझना, कस्टमर्स के रिव्यूज को देखना, ये सारे काम वो करते हैं। हमें उनको उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा ब्रांड ही नहीं है। हम फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी एग्जाम्पल है हेड एंड शोल्डर, एक बड़ा ब्रांड है, उसकी मैं प्रोडक्ट्स उठाऊंगा Amazon पे लगाऊंगा और वो बिक जाएंगे। इसको हम कहते हैं होलसेल, इसको असल नाम है ब्रांड रीसेलिंग। ठीक है, आप होलसेल कह दें, जो भी कह दें, क्योंकि हम खरीदते हैं होलसेल में मिनिमम 50 यूनिट, 100 यूनिट्स, या मिनिमम 12 यूनिट्स हम खरीदते हैं और उसको Amazon पे सेल करते हैं। ठीक है, होलसेल होता है, आप अगर होलसेल करते हैं तो आपका होलसेल हो सकता है 3-4 महीने में इतना अच्छा स्टेब्लिश हो जाए कि आप उससे एक मंथली रेवेन्यू या मंथली इनकम लेना शुरू कर दें। तो होलसेल को स्टेब्लिश होते हैं, कोई साल नहीं लगता, कुछ 6 महीने नहीं लगते। होलसेल आपको ज्यादा जल्दी इनकम देना शुरू कर देता है, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही इनकम आएगी। प्राइवेट लेबल, होलसेल, आपको ये समझ आ गई। आपको क्या करना चाहिए? मेरी राय है दोनों करने चाहिए। अगर आप US UK में जाए ना, तो हम लोग वहां नहीं अमूमन करते एक ही अकाउंट में प्राइवेट लेबल और होलसेल। हमें अकाउंट सस्पेंशन का डर होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि होलसेल अगर लेजिट और सही तरीके से किया जाए तो Amazon में ये अलाउड मॉडल है और Amazon कभी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता। लेकिन इन केस आप कर रहे हैं तो आप US में चले जाएं, UK में चले जाएं, तो जितने भी बड़े अकाउंट्स हैं, 7 फिगर 8 फिगर अकाउंट्स, आप उनमें देखेंगे वो प्राइवेट लेबल भी लॉन्च करते हैं और होलसेल भी करते हैं। उसकी बड़ी सिंपल लॉजिक है। होलसेल आपको देता है क्विक कैश फ्लो, होलसेल आपको मंथली अच्छा प्रॉफिट आपको निकाल के देता है। प्राइवेट लेबल जो होता है वो होती है लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग गेम। अगर आप दोनों करेंगे तो होगा क्या फायदा? होलसेल से आपको क्विक प्रॉफिट्स, इनकम जनरेट हो रही है, उसको यूज करके प्राइवेट लेबल को ग्रो करते रहे। उसको घर का किचन चलाने के लिए मत यूज करें, उस पैसे को आप प्राइवेट लेबल में लगा दें। इससे क्या होगा? आपका अकाउंट बड़ा होता रहेगा। होलसेल चाहे साल करें, 2 साल करें, 10 साल करें, आपके अकाउंट की वर्थ नहीं बढ़ती। आप मंथली तो पैसे कमा लेंगे, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में कोई चीज मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने अपना ब्रांड थोड़ा ना बिल्ड किया। आपने तो एक सिंपल स्टोर खोला जिसमें आप दूसरों की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो होलसेल आपको एक अच्छा प्राइवेट लेबल ब्रांड नहीं देता, होलसेल आपको एक लॉन्ग टर्म एसेट नहीं देता, लेकिन एक क्विक कैश फ्लो अच्छा दे देता है। प्राइवेट लेबल आपका कैश फ्लो नॉर्मली अच्छा नहीं देता, कुछ केसेस में अच्छा दे भी देता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड हो रहा है। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म एसेट समझाता हूँ कैसे बिल्ड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक प्राइवेट लेबल का अकाउंट है, यानी एक आपका Amazon पे अकाउंट है, उस पे आपने 2, 3 या 4 प्राइवेट लेबल छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं, आपका वो मंथली 3,000 4,000 प्रॉफिट निकाल रहा है। मिसाल के तौर पे आपने इसको 1 साल चलाया और
पूरा साल ये प्रॉफिट दे रहा था। ये कम प्रॉफिट्स हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। अब ये प्राइवेट लेबल 1 साल बाद मैं इस पूरे के पूरे अकाउंट को किसी को बेच दूंगा, इस पूरे के पूरे ब्रांड को मैं फ्लिप कर दूंगा, मैं किसी को दे दूंगा, आधा या पूरा, या 70% भी मैं दे सकता हूँ, या मैं 30% भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको पूरा किसी को बेच देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये ब्रांड है और ये आप पूरा का पूरा खरीद लो, तो वो पर्सन मुझे अगले साल के मिनिमम 1 साल से 2 साल 3 साल के प्रॉफिट्स आपको वो दे देगा, वो जो खरीद रहा है आपसे। तो वो फ्यूचर के 3 साल या 2 साल के प्रॉफिट्स आपको देगा। तो लेट से अगर 3,000 एवरेज आपका प्रॉफिट था, तो वो 3 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, ये कुछ बनेगा 72। तो 72,000 वो आपको पकड़ाएगा और फिर आपसे पूछेगा आपकी इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री के भी पैसे आपको पकड़ाएगा, आपका ये अकाउंट फ्लिप हो जाएगा। आप उससे और ब्रांड्स खड़े करेंगे। इस वजह से मेरी राय है कि आप होलसेल भी करें, प्राइवेट लेबल भी करें। जो लोग नहीं कर सकते प्राइवेट लेबल, इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, पैसे कमाने हैं ना, पैसे कमाने होलसेल से कमा लें, कमाते रहें। कोई कहता है मैं सिर्फ प्राइवेट लेबल करूंगा, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लेबल अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, आप में से ज्यादातर कर रहे हैं, और आपके पास एक मंथली किचन आ रहा है, सॉर्टेड है, आपको नहीं चाहिए मंथली पैसे, ठीक है, फिर प्राइवेट लेबल सिर्फ करने, और प्राइवेट लेबल को फिर ग्रो करें और उसमें फिर जेब से इन्वेस्टमेंट डालते रहें, होलसेल क्योंकि आप नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपकी मर्जी, आपने जो भी करना है। ओके, आखिरी 1-2 बातें मैं कर देता हूँ। आप में से इनर सर्कल में से कोई स्टूडेंट कहता है मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल करें, लेकिन वो आप प्रोवाइड कर रहे होंगे, ये नहीं कि आपने पीछे से किसी से कनेक्ट होके प्रोवाइड कर रहे हैं और बीच में आप एजेंट बने हुए हैं। उसकी बड़ी रीजन ये होती है कि जब आप एजेंटी वाले चक्करों में आते हैं तो स्कैम्स होने शुरू हो जाते हैं। आप पिछले पे भरोसा कर रहे होते हैं, अगला आप पे भरोसा कर रहा होता है, तो इनर सर्कल खराब हो जाएगा। अगर पीछे से स्कैम हो गया तो नाम आपका खराब होगा। अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर आप खुद प्रोवाइड करते हैं ये सर्विस, आप खुद इनर ग्रुप में हैं, तो आप उसमें बताएं कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सर्विसेज बेचना शुरू करें। इनर सर्कल में कभी भी आप लोगों ने डायरेक्ट सर्विसेज नहीं बेचनी। इनर सर्कल में हमेशा आप लोगों ने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, आप लोगों ने दूसरों के साथ नॉलेज शेयरिंग करनी है। तो नॉलेज शेयरिंग आपने करनी है, और नॉलेज शेयरिंग से आप माने या ना माने, आपको देखना खुद क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो क्लाइंट्स चाहे बड़े लेवल के हो, छोटे लेवल के हो, आप लोगों ने कभी भी सर्विस सेल नहीं करनी। नॉलेजेबल पोस्टें शेयर करें, दूसरे जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें हेल्प करें, क्लाइंट्स आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। तो लास्टली मैं ये कहूंगा, इंशाल्लाह आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। बहुत मजा आने वाला है मेरा ख्याल, क्योंकि ये फर्स्ट एवर एक कम्युनिटी बनेगी। इवेंचुअली बिगर प्लान्स में हमारे पास ये है कि हम लोग यहाँ पे जो एग्रीगेटर्स एक्टिवली हंट कर रहे हैं अकाउंट्स, तो हमारे सबसे पहले अकाउंट्स इनर सर्कल के हैं। इनर सर्कल का जो प्राइवेट लेवल अकाउंट बन गया ना आपका 1 साल बाद, आप में से जिसका भी बन गया, आपने उसकी बेचने की टेंशन नहीं लेनी। मैं या ईएन खुद खरीद लेगी आपका अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली, अगर उसमें पोटेंशियल हुआ और वो सही हुआ, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट है, आपसे अच्छा किसको हम जानते होंगे। दूसरा, आप प्राइम, हमारा जो डिपार्टमेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, हम नहीं खरीदेंगे, वो खरीद लेंगे अगर उसमें पोटेंशियल हुआ और टीम ने उसको एनालाइज कर लिया। तीसरा, जो एग्रीगेटर कंपनी अगर वो ज्यादा अच्छा मल्टीपल दे रही है, तो वो खरीद लेंगे आपका अकाउंट एज एन एजेंट, जो है वो ई कॉमर्स नोमैड एक्ट करेगी और आपका वो अकाउंट उनको बिकवा देगी। तो बहुत ऑप्शंस हैं, तो कोई ना कोई हम में से वैसे ही खरीद लेगा। तो इनर सर्कल स्टूडेंट्स को सबसे पहले कोई भी अपॉर्चुनिटी ईएन में सबसे पहले आएगी, तो वो मार्केट नहीं होगी, सबसे पहले इनर सर्कल स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलेगी, बाद में हम देखेंगे उसको मार्केट करना है कि नहीं करना। तो होपफुली इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। लास्टली मैं यही कहूंगा, तवज्जो से आप लाइफ की किसी भी स्टेज में आप इस सब चीजों को सीखें, चाहे आप इन्वेस्टर है, वर्किंग पार्टनर है, या सर्विस प्रोवाइडर है। अपनी लाइफ की वापस उस स्टेज में आ जाए जो लेट से आप कॉलेज में थे, और चीजों को विद हम्बल एटीट्यूड सीखें। जब आप हम्बल एटीट्यूड रखेंगे, चीजों को सीखेंगे, तो इंशाल्लाह चीजें आगे मूव करेंगी। अच्छा, इन रिसोर्सेज, इन ट्रेनर्स के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कौन है, ठीक है। मुझे आप लोग जानते हैं, मुझे सुन के आप लोग अंदर आए हैं, ठीक है। अक्कास मकसूद वाइस प्रेसिडेंट है हमारे प्राइम डिपार्टमेंट के, फसीहा शकील वाइस प्रेसिडेंट है हमारे प्राइम मिडिल ईस्ट डिपार्टमेंट के। ये दोनों पर्सन मैं कहूंगा फिलहाल ई कॉमर्स स्पेस में बेतहाशा कीमती लोग हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हो सकता है आप इनको 1-to-1 ट्रेनिंग का कहें, तो ये आपको कभी भी, चाहे आप क्या भी कॉस्ट पे कर दें, ये नहीं देने वाले, क्योंकि इन लोगों का टाइम, इनके एक्सपीरियंस माशाल्लाह की वजह से 3-4 साल का इनका एक्सपीरियंस है प्राइवेट लेवल और होलसेल में, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये किसी को ट्रेनिंग देने से प्रेफर करेंगे कि ये अपना एक और प्राइवेट लेवल लॉन्च कर लें, या ये अपना एक और अकाउंट पार्टनरशिप में किसी का स्टैब्लिश कर दें उसी टाइम को यूज करते हुए। ये वो लोग हैं जो मंजन सेलर्स नहीं है, ये वो लोग हैं जो ये नहीं है कि सीख के सिखा रहे हैं,
ये लोग मार्केट में प्रैक्टिकली उतर के, मारे खा के फिर आए आपके सामने। तो ये वो लोग नहीं है जो बातें करके चले जाएंगे, ये आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि ये फेलियर की रीजंस हैं, ये सक्सेस की रीजंस हैं। छोटे छोटे ये बात तुम करोगे नुकसान हो जाएगा, ये छोटी छोटी बात पे फोकस करोगे तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द टॉप ब्रेन्स है फसीहा अक्कास। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कहूंगा कि अगर 2018 में मुझे ये ट्रेनर्स मिले होते तो शायद 2023 में मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट होती। तो हमने सीखा, हमने मार खाई, फिर ग्रो हुए। अगर आपने वही मार जो आपने खानी है आगे जाके वो आपको पहले ही मिल पता लग जाए, तो इन्होंने जो अपनी एक्सपीरियंस लाइफ में 3-4 साल प्लस का किया है वो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है ये 2 महीने में देके चले जाएं। तो जो उन्होंने गलतियां की थी, जो उन्होंने गलतियां होते हुए देखी मार्केट में, जो उन्होंने सक्सेस के रीजंस देखे, वो आपके साथ शेयर करते हुए जाएंगे। डीप टेक्निकल स्टफ तो आप सीख लेंगे, लेकिन माइंडसेट, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ये 2 पर्क्स है इनर सर्कल के जो आपको इंशाल्लाह मिलेंगे।